संसद में कौन कितनी देर बोलेगा, यह कैसे तय होता है? संसद यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां जनता अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है ताकि ये जनता के प्रतिनिधि संसद में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याएं और आवश्यकताओं से सरकारों को अवगत करा सके। प्रत्येक सांसद समान रूप से निर्वाचित होते हैं, समान हैसियत रखते हैं, किंतु संसद में अपनी जनता की समस्याओं पर बोलने का समय बराबर नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक नेता को बोलने के लिए 45 मिनट और दूसरे को सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं? संसद में कौन कितनी देर बोलेगा, यह कौन तय करता है? तो आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने सुझाव दिया कि सदन के काम सही तरीके से समय से करवाने के लिए एक जिम्मेदार कमेटी होनी चाहिए। मावलंकर के इस सुझाव पर विचार करने के बाद सदन ने इसे स्वीकार कर लिया और तभी से अस्तित्व में आई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति। यही कमेटी तय करती है कि सदन का कौन सा सत्र कितना लंबा होगा, किस विषय पर कितनी देर बहस होगी और किस पार्टी के सदस्य सदन में कितनी देर बोलेंगे। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। दोनों सदनों की अलग अलग एडवाइजरी कमेटी होती है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं। आमतौर पर संसद के हर सत्र की शुरुआत में एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। इसके सुझाव और सिफारिश पर ही सरकारी विधेयकों और दूसरे कामकाज के लिए समय आवंटित होता है। सदन के स्पीकर या सभापति सदन के नेता से बातचीत के बाद बिलों पर चर्चा के लिए समय पर विचार करने के लिए उसे समिति को भेजते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस पार्टी को कितना समय मिलेगा। ये कैसे तय होता है? किसी विषय के लिए समय तय करने के बाद बीएसी ही सदन में पार्टी की स्ट्रेंथ, सदस्यों की संख्या के आधार पर तय करती है कि किस पार्टी को कितना टाइम मिलेगा। जिस पार्टी के जितने ज्यादा सदस्य होते हैं उसे बोलने का उतना ही ज्यादा समय मिलता है। कमेटी की सिफारिश पर स्पीकर पार्टियों को यह समय अलॉट करते हैं। सदन में चर्चा का समय बांटने के लिए सदन की सभी पार्टियों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। 15 या उससे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी को मेजर पार्टी, 5 से 14 सांसदों वाली को मीडियम पार्टी, 2 से 4 सांसदों वाली पार्टी को स्मॉल पार्टी, एक सांसद या निर्दलीय को इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी विषय पर बहस के लिए बीएसी ने 60 मिनट का समय तय किया है तो इसे समय का पार्टियों के बीच बंटवारा उनके संख्या बल के अनुसार होगा। लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटों के साथ 44.20% हिस्सेदारी है। कांग्रेस के पास 18.23% हिस्सेदारी है। इस हिसाब से बहस के कुल 60 मिनट में से बीजेपी को 46 मिनट और कांग्रेस को 19 मिनट मिलेंगे। आइए अब हमारे मुख्य सवाल पर आते हैं कि कौन सांसद कितनी देर बोलेगा, ये कौन तय करता है? बीएसी की सलाह से स्पीकर पार्टियों के लिए तय किए गए बहस के समय की जानकारी पार्टी के सदस्य अध्यक्षों को दे देता है। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं कि उन्हें जो टाइम अलॉट किया गया है उसके अनुसार उनकी पार्टी के कितने सांसद बोलेंगे और कितनी देर बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि 2 सदस्य ही उस पूरे समय में बोले या 10 सदस्य मिलकर बोले। यह तय करने के बाद पार्टी का अध्यक्ष स्पीकर को इसका प्रतिवेदन यानी जानकारी भेजता है। इसमें बोलने वाले सांसदों का क्रम यानी कौन पहले और कौन बाद में बोलेगा भी बताया जाता है। सदन में उस विषय पर चर्चा शुरू होने पर स्पीकर या सभापति उसी क्रम में पार्टी सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया। मैं रागिनी।